पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या है और एसक्यूएल क्या है और वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद एप्लीकेशन एक्सप्रेस लॉगिन पर जाते हैं। एप्लीकेशन एक्सप्रेस लॉगिन पर जाने के बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है, तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग होगा वो एसक्यूएल के अंदर होगा, तो हम एसक्यूएल के अंदर जाते हैं। एसक्यूएल के अंदर जाने के बाद हमें कमांड्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल कमांड के अंदर जाते हैं। ये हम पहुँच गए एसक्यूएल कमांड के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा डेटा होता है वो डेटाबेस में टेबल के रूप में सेव रहता है, इसलिए हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। इसके बाद टेबल का नेम देते हैं। हम क्लाइंट मास्टर नाम से एक टेबल बनाते हैं, क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर ठीक है। अब टेबल बना रहे तो सीधी से बात है, टेबल में कॉलम्स रहता है, तो हम टेबल के कॉलम्स के नाम देते हैं, जैसे कि क्लाइंट अंडरस्कोर नंबर। इनमें डेटा टाइप भी होता है, जैसे C++ में इंट फ्लोट जैसे डेटा टाइप होते हैं, वैसे एसक्यूएल में भी डेटा टाइप होते हैं। तो इसका डेटा टाइप जो है वो वेयर 2 होगा, जिनकी हम साइज़ दे देंगे 6, कॉमा नेम का कॉलम लेते हैं, इसका भी डेटा टाइप लेते हैं वेयर 2। इसकी भी साइज दे देंगे हम 15, कॉमा अपना थर्ड जो कॉलम होगा वो सिटी का होगा, इसका भी डेटा टाइप होगा वो वेयर 2 होगा, इसकी भी साइज होगा वो 15 दे देंगे, कॉमा चौथा जो कॉलम होगा पिन कोड का होगा, पिन कोड, इसका भी डेटा टाइप देंगे नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर होगा, इसकी हम साइज देंगे 10। फिफ्थ जो कॉलम होगा वो स्टेट का होगा, इसका जो डेटा टाइप होगा वो वेयर 2 होगा, इसकी हम साइज देंगे 50। अंतिम जो कॉलम होगा वो होगा बैलेंस का, बैलेंस, इसका डेटा टाइप दे देंगे बैलेंस तो पैसा माता है जी, तो उसका डेटा टाइप होगा नंबर, इसकी हम साइज देंगे 10 to 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम जो क्रिएट टेबल नाम जो क्वेरी चलाए हैं उसे सिलेक्ट करके रन कर लेंगे। ये अपना सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे रन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे टेबल क्रिएटेड कितने सेकंड में, 0.13 सेकंड में। यहाँ पे तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हम देखेंगे टेबल सच में क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्यूरी चलाते हैं। क्यूरी का नाम है DESC। उसके बाद रहता है टेबल नेम। क्या अपना टेबल नेम, क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे इस क्यूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर रन करेंगे। रन, देखिए अपना जो टेबल है वो किसके नाम से है, क्लाइंट मास्टर का। यहाँ पे भी दिखा रहा है टेबल नेम क्लाइंट मास्टर, कॉलम जो बना है क्लाइंट नंबर, नेम, सिटी, पिन कोड, स्टेट, बैलेंस, डेटा टाइप भी दिए है इसका, क्लाइंट नंबर का वेयर 2, नेम वेयर 2, सिटी वेयर 2, पिन कोड का नंबर, स्टेट वेयर 2, बैलेंस नंबर। क्लाइंट का लेंथ है 6, नेम का 15, सिटी का 15, स्टेट का 15, पिन कोड का प्रीसेस है 10, स्केल 0, बैलेंस का प्रीसेस है 10, स्केल है 2। ठीक है, अब हमें इन टेबल्स में मतलब इन कॉलम्स पे और टेबल्स पे वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो हमें इसके लिए एक नए
क्यूरी परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी उन्हें क्यूरी चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किसमें क्या चला रहे हैं, अपने टेबल पे। टेबल नेम आएगा क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर अंडरस्कोर मास्टर। अब इसमें क्या लगता है, इसमें सारे कॉलम्स नेम रहता है, ओनली कॉलम्स नेम। तो ये है क्लाइंट अंडरस्कोर एंड नंबर कॉमा नेम अंडरस्कोर कॉमा सिटी कॉमा पिन अंडरस्कोर कोड कॉमा स्टेट कॉमा बैलेंस। ये होगा टेबल नेम। उसके बाद टेबल में हमें वैल्यूज़ डालना है, तो क्या लिखेंगे, वैल्यूज़। फिर कोष्टक ओपन कर लेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, वैल्यूज़ वैल्यूज़ वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़, तो जैसे क्लाइंट नंबर है तो क्लाइंट नंबर के पास उसी का ही नंबर लिखेंगे, जैसे C1001। क्योंकि ये वेयर के 2 में है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं इसे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा हो गया। नेम भी है वो वेयर के, उसका डेटा टाइप, इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करेंगे। नेम आएगा रोहन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आता है सिटी, रोहन कहाँ से है, राजनांदगांव, राजनांदगांव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, कॉमा। फिर उसके बाद आता है पिन कोड। पिन कोड आता है नंबर है, तो पिन कोड जो है वो नंबर है, उसका डेटा टाइप नंबर है, तो इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ कैसे जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो। तो मुझे तो लगभग राजनांदगांव का पिन कोड पता नहीं है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 944441। इसके बाद है स्टेट CG, चूँकि इसका डेटा टाइप वेयर के 2 है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करेंगे इसे। उसके बाद है बैलेंस। बैलेंस को आप कुछ भी दे सकते हो, उसका बैलेंस अपन देते हैं 1000, ठीक है। अब इंसर्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, जो लिखे हैं अभी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रन कर देते हैं, रन। यहाँ पे लिखा रहा है 1 रो इंसर्टेड। हमें चेक करना कि ये सच में इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लब टेबल नेम से। तो टेबल नेम क्या है, क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए अपना क्लाइंट नंबर है C1001, नेम है रोहन, सिटी राजनांदगांव, पिन कोड इतना, स्टेट CG, बैलेंस इतना, ठीक है। ऐसी ही हमें 4-5 वैल्यू और इंसर्ट करानी है। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देंगे, रोहन की जगह सोहन लिख देंगे, राजनांदगांव की जगह भंडारपुर लिख देते हैं, भंडारपुर। पिन कोड भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये भी CG इसका जो है वो 100 कर देते हैं। इसे भी सिलेक्ट करके चलाते हैं, रन, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ गया 1 रो इंसर्टेड, कितने सेकंड में, 0.2 सेकंड में, ठीक है। हम इसे भी चेक करना है, तो हम पिछला जो है क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लाइंट मास्टर, इसे फिर से सिलेक्ट करके रन कर देते हैं, रन। देखिए अपना नया टेबल, मतलब अपना नया रो भी आ गया है, C1002, नेम सोहन, सिटी भंडारपुर, पिन कोड ये,
स्टेट CG बैलेंस इतना। ऐसे ही आपको 5-6 लगभग 5 क्यूरी परफॉर्म करना है, यानी 5 वैल्यू इंसर्ट करानी है। अब इसके बाद हमें और क्यूरी चलाना है, जैसे कि फाइंड ऑफ द ऑल क्लाइंट नेम फ्रॉम क्लाइंट मास्टर टेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम चलाएंगे सेलेक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, नेम किसका, क्लाइंट मास्टर में जितने भी नेम है उसको चलाना है। तो क्लाइंट मास्टर नेम, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर। अब इन्हें सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद रन करते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ नेम ही दिखा रहे, रोहन सोहन, रोहन सोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्यूरी जो है अपना है वो है रिट्रीव द लिस्ट ऑफ नेम एंड सिटी ऑफ ऑल सिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि सिटी नेम और क्लाइंट का नेम दोनों को शो करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम क्लाइंट मास्टर। अब इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद रन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है नेम और सिटी। हमने बोला था ना कि नेम और सिटी का ही शो होगा करके, तो नेम और सिटी ही दिखा रहा है। अब अपना नेक्स्ट क्यूरी जो है वो है डिलीट फ्रॉम क्लाइंट मास्टर वेयर द सिटी ऑफ राजनांदगांव। यहाँ पे बोल रहा है कि क्लाइंट मास्टर जो टेबल है उसमें जिसका सिटी राजनांदगांव है उसका डिटेल डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम रहेगा क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर वेयर सिटी इक्वल राजनांदगांव। ठीक है, हमें यहाँ पे डिलीट करना है जो राजनांदगांव में रहता है उसका डिटेल। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 1 रो डिलीटेड। अब चेक करना है कि सच में डिलीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे हम फिर से हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लाइंट मास्टर को सिलेक्ट करके रन करेंगे। रन, देखिए जो पहला क्लाइंट नंबर था C001 रोहन नाम से, जिसका सिटी था राजनांदगांव, वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है चेंज द बैलेंस ऑफ क्लाइंट मास्टर 200 to 100। हमें यहाँ पे जो क्लाइंट नंबर है C1002 उसका बैलेंस चेंज करना है। तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल नेम, क्लाइंट अंडरस्कोर मास्टर सेट बैलेंस। उसका बैलेंस हमें कितना करना है 200। ठीक है, वेयर क्लाइंट नंबर C1002। ठीक है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं रुकिए, अब सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर रन करते हैं। ठीक है, दिखा रहा है 1 रो अपडेटेड। अब चेक करना है कि सच में उसका जो बैलेंस है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अब रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सोहन है उसका बैलेंस पहले 100 था, अब 200 हो चुका है। तो इस प्रकार हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं और डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। जो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में देखेंगे।
जय हिंद।